कि केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअरीन्स में हमने पहला किया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दूसरी की हमने रिडक्शन। नाउ थर्ड वन करेंगे। थर्ड वन रिएक्शन विद, या हमने की थी थर्ड टेबल में लिखा था हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है इलेक्ट्रोफिलिक। या हम एक, क्योंकि इसके साथ हमने रिलेटेड क्वेश्चन भी फिर करने हैं, इसको हम फोर्थ लिखेंगे, हम थर्ड करेंगे। पहले रिएक्शन विद मेटल्स ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रिएक्शन विद मेटल्स थर्ड। मेटल्स से क्या रिएक्शन है? मेटल से हेलो अल्केन के भी रिएक्शंस थी। अगर आपको याद होगा मैंने कहा था उसमें सोडियम के साथ, उसमें कैडमियम के साथ अल्काइल डाई अल्काइल कैडमियम बना था, लिथियम के साथ अल्काइल लिथियम बना था, मैग्नीशियम के साथ ग्रिग्नास रिएजेंट बना था, और हमने किया था सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन की थी हमने, राइट। तो अब हम यहाँ पर भी मैग्नीशियम के साथ है और सोडियम के साथ है मेन रिएक्शन। फर्स्ट विद मैग्नीशियम, सेम रिएक्शन जो हेलो अल्केन की है वो हेलो अरीन की भी है मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के साथ जब हीट करते हैं ड्राई ईथर में से, तो वहां पर हमने कहा था ग्रिग्नास रिएजेंट बनता है, और उसी जगह उस टाइम मैंने कहा था और MgX को कहते हैं ग्रिग्नास रिएजेंट, और उस टाइम मैंने ये भी कहा था और कैन बी मिथाइल, इथाइल और इवन फिनाइल, वो फिनाइल यहीं से बनेगा, राइट। सो फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड यहाँ बनेगा जब हम इसको हीट करेंगे मैग्नीशियम में इन द प्रेजेंस ऑफ, बर्न करेंगे बेसिकली मैग्नीशियम रिबन को इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो विद मैग्नीशियम हम लिख सकते हैं फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। ब्रैकेट में लिखेंगे ग्रिग्नास रिएजेंट इज फॉर्म्ड, ग्रिग्नास रिएजेंट इज फॉर्म्ड। कब बनता है? जब हम व्हेन haloarenes are heated with magnesium, in fact magnesium burnt here, heated with magnesium in dry ether। अगर आप लिखेंगे भी ऊपर तो ठीक है, नहीं भी लिखेंगे रिएक्शन लिखो डायरेक्टली तो काफी है। जैसे कि रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा मैं अगर ऐसे ले लूं, बेसिकली क्या है कि अगर मैं इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिखूं तो आपको समझ आना चाहिए। आपको पता है क्लोरोबेंजीन, इस कंपाउंड का नाम क्या है जरा मुझे कोई बता सकता है? C6H5Cl। शाबाश, जल्दी बोलिए। शाबाश शाबाश बेटा। इस वजह से बेटा ये भी वही चीज है, देखो यहां से देख लो, ये है C6H6 बेंजीन। जब मैंने डैश कहा था, मैंने कहा था ना एक हाइड्रोजन कम होता है, इट बिकम C6H5 और Cl। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इसमें कोई फर्क नहीं, ये भी क्लोरोबेंजीन ही है, ठीक है ना। फिनाइल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन तो एक ही चीज है। इसलिए अगर मैंने ये सिंपल फॉर्म में लिखा इसलिए कि आपको थोड़ा आसान होगा रिएक्शन करना। एंड वी गेट C6H5 MgBr MgX। नॉर्मली हम आयोडोज यहाँ पर लेते हैं, एरोमेटिक में ज्यादा ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, Cl भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। यहाँ ये क्या बना? फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। याद रहे बेंजीन, मीथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो मिथाइल बनता है, इथेन से एक हाइड्रोजन कम करेंगे इथाइल बनता है, बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम करते हैं बेंजाइल नहीं बनता है। बेंजाइल मैंने कहा था बेंजीन के साथ CH2 जब होता है,
बेंजीन में जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है, इट बिकम्स फिनाइल। नॉर्मली बच्चे रिलेट करते हैं इसको ऐसे ही, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथर, बेंजीन से बेंजाइल। नहीं, बेंजीन से फिनाइल। C6H5 फिनाइल, बेंजाइल मीन C6H5CH2। बेंजीन के रिंग के ऊपर जब CH2 होता है, बेंजाइलिक हैलाइड मैंने उधर बताया था आपको। सो इट इज आयोडोबेंजीन, या फिनाइल आयोडाइड भी लिख सकते हो, आयोडोबेंजीन। और कॉमन नेम लिखेंगे, इट इज फिनाइल आयोडाइड। इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस रिएक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे एक ही चीज है, हीट, ड्राई ईथर, सेम कंडीशंस, वी गेट बेंजीन रिंग और MgI, वो भी वही चीज हो गया, C6H5 जब डैश होगा, Mg और I, मैग्नीशियम आयोडाइड। यही है ग्रीनहाउस रिएजेंट, ये भी फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सो ये दोनों रिएक्शन सेम है, याद रखना है आपको ये चीज। ग्रीनहाउस रिएजेंट ये भी है और वो भी ग्रीनहाउस रिएजेंट है, आयोडोबेंजीन या फिनाइल, आयोडोबेंजीन या फिनाइल आयोडाइड। राइट, ये था मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन, करेक्ट। सो चाहे दोनों में कोई भी आप लिख सकते हो। सो मैग्नीशियम के साथ बनता है ग्रीनहाउस रिएजेंट, चाहे हेलो अल्केन हो या हेलो एरीन हो, उसे कोई फर्क नहीं। दिस वाज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड इसका है विद सोडियम, तीन है, सोडियम और कॉपर, बस विद सोडियम मेटल, एनी मेटल के साथ या विद सोडियम, सोडियम मेटल ही है। अब सोडियम के साथ जो रिएक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो बेटा, जैसे हमने हेलो अल्कीन की, हेलो अल्केन्स में क्या किया था, सोडियम के साथ उसको हीट कर लो, क्या बना था वहां पर, वुड्स रिएक्शन, डबल द कार्बन वाला, इवन नंबर वाला अल्केन बना था, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर सोडियम के साथ इसको हीट करें, यहाँ पर इस रिएक्शन को फिटिग्स रिएक्शन बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आई हुई है, फिटिग्स रिएक्शन। फर्क कुछ नहीं है वहां पर, हेलो अल्केन। देखो मैं रिएक्शन पहले दिखाता हूँ, मतलब अगर मैं अलग अलग करके दिखाऊंगा थोड़ा इजी करने के लिए, आई कैन शो इट लाइक दिस। देखो बेटा, कोई भी, लेट अस टेक क्लोरोबेंजीन, इसको मैंने सोडियम के साथ हीट किया, मैं चाहूं तो ट्वाइस ले सकता हूँ, ये ट्वाइस Cl निकल जाएगा, डायरेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि अलग अलग करो, दो साइड से लिख लो, सीधे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैंने उल्टा करके लिखा, मैं सीधे लिख सकता हूँ। फिर क्या बचा, अगर दो NaCl निकलेंगे, फिनाइल दो बचेंगे ना, तो दो फिनाइल का मतलब ये एक दूसरे के साथ आते हैं, तभी मैंने ऐसे लिखा, इजी हो जाएगा ऐसे, एक फिनाइल के साथ दूसरा फिनाइल लग जाता है, इसको कहते हैं बाइफिनाइल। देखो बेटा, आपने बेटा इस कंपाउंड को देखा होगा बहुत बार, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपको याद है, नेफ्थलीन। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। देखो यहाँ पर ये कार्बन और ये कार्बन कॉमन है, ये कार्बन और ये कार्बन कॉमन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज नेफ्थलीन, ये सेपरेट कंपाउंड। दिस इज बाइफिनाइल, ये बाइफिनाइल है, दो फिनाइल ग्रुप्स एक साथ में बनते हैं। को फिटिक्स रिएक्शन में क्या होता है, अब अगर मैं कहूँ व्हाट इज फिटिक्स रिएक्शन बताओ इसमें, तो आप लिखेंगे इन दिस रिएक्शन हेलो अरीन्स, इन दिस रिएक्शन हेलो अरीन्स upon heating with ड्राई ईथर भी कर सकते हो या HF करते हैं, ड्राई ईथर फॉर्म्स बाइफिनाइल, बाइफिनाइल क्लोरोबेंजीन को हीट किया, सीधे भी लिख लो कोई चिंता नहीं, फिनाइल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन, या HF से भी कर सकते हैं, ड्राई ईथर और HF भी। तो हमें क्या बन जाता है, बाइफिनाइल बन जाता है, यहाँ हीट लिखेंगे और यहाँ ईथर लिखेंगे, राइट। ये था विद सोडियम मेटल में फिटिग्स रिएक्शन, ए पार्ट इसको हम कहेंगे, सोडियम मेटल की ए पार्ट है ये, क्योंकि सोडियम मेटल के साथ दो टाइप्स है,
एक फिटिक्स रिएक्शन, एक वुड्स फिटिक्स रिएक्शन। याद रहे वुड्स फिटिक रिएक्शन बिल्कुल अगर हेलो अल्केन और हेलो एरीन को एक साथ हीट किया जाए सोडियम के साथ। देखो सिर्फ हेलो अल्केन को सोडियम के साथ हीट करेंगे तो वुड्स रिएक्शन, सिर्फ हेलो एरीन को सोडियम के साथ हीट करेंगे तो फिटिक्स रिएक्शन। दोनों को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। बी पार्ट है सोडियम मेटल का, बी पार्ट में ले रहा हूं, उसमें डायरेक्ट लिखो वुड्स फिटिक्स रिएक्शन। इसमें अल्काइल बेंजीन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन के लिए। वुड्स फिटिक्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है क्लोरोबेंजीन से बना दो इथाइल बेंजीन, तो फिर बच्चे सोचते हैं सीएल की जगह इथाइल रिप्लेस करेंगे, ऐसे नहीं है। ये रिएक्शन जो है ये डिफरेंट तरीके की है। वुड्स फिटिक्स रिएक्शन में ध्यान सुनो, इसमें मैंने क्या कहा कि दोनों को मिला के हीट कर लो। इन दिस रिएक्शन आप लिख सकते हो हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन, दोनों हेलो एरीन्स एंड हेलो अल्केन्स are heated with sodium in the presence of dry ether। ड्राई ईथर इसमें डिसॉल्व होता है, फिर प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जो प्रोडक्ट बनता है, ईथर इज अ सॉल्वेंट। ठीक है ना, क्या बनता है इसमें वो भी लिख लो, अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड, अल्काइल बेंजीन बनता है इसमें, अल्काइल बेंजीन इज फॉर्म्ड। सिंपल है, देखो कैसे बेटा। अब रिएक्शन दिखा देते हैं। मैं हेलो अल्केन लेता हूं, हेलो एरीन लेता हूं, पहले कोई भी, ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, मैंने कहा इधर से थोड़ा सा निकल जाए। क्लोरोबेंजीन लिया, सोडियम लिया, और कोई क्लोरो वाला कोई C2H5 ले लिया। देखो मैंने दो को ले लिए, एक क्लोरोबेंजीन इट इज हेलो एरीन, और दूसरा लिया क्लोरोइथेन इट इज हेलो अल्केन। इनको हीट किया ड्राई ईथर में, ROR ड्राई ईथर। अब देखो होगा क्या, ये पार्ट निकल जाता है, दिस पार्ट इज रिमूव, ये वाला पार्ट NaCl पार्ट रिमूव हो जाता है। जब NaCl निकलेगा देखो बचेगा क्या उधर, जो बचेगा वो हम लिख लेंगे, एक बेंजीन और C2H5। अभी मैं कह रहा हूं कन्वर्जन में आता है ये, क्लोरोबेंजीन से बना दो इथाइल बेंजीन या मिथाइल बेंजीन या प्रोपाइल बेंजीन, आपको फिर क्लोरोप्रोपेन लेना पड़ेगा, सोडियम और दिस, ये वुड्स फिटिक्स रिएक्शन है, ट्वाइस NaCl वेरी इंपॉर्टेंट है, इथाइल बेंजीन बना। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन से इथाइल बेंजीन की आएगी तो आप एरो पर लिखना सोडियम और C2H5Cl, वुड्स फिटिक रिएक्शन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वाज रिएक्शन विथ ये रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। ठीक है ना, अब एक और है दैट इज रिएक्शन ऑफ कॉपर